हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशंस की हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। हम केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े डाटा और इसके अलावा जो बहुत छोटे डाटास हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब ये है कि हमें बहुत बड़ी मैथमेटिकल वैल्यूज़ मिलेंगी और इसके अलावा बहुत छोटी मैथमेटिकल वैल्यूज़ मिलेंगी। अब उन मैथमेटिकल वैल्यूज़ को हम बार बार नहीं लिख सकते। जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 6022, कुछ इसके अंदर इस तरीके से जीरोज़ आएंगी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम मोल और एवोगैड्रो नंबर। अब ये मोल और एवोगैड्रो नंबर केमिस्ट्री के अंदर बार बार रिपीट होती है। तो इतनी बड़ी जो वैल्यू है इसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसको हम बार बार नहीं लिख सकते। या फिर सपोज बहुत छोटी वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है दिस इज 4 हाइड्रोजन, कुछ ऐसे करके है ये, ठीक है। लगातार जो वैल्यूज़ हैं वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू उसको हम बार बार नहीं लिख सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं और जहाँ तक इसमें पॉसिबल होगा हम एक सर्टेनिटी पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सर्टेनिटी पे किस तरीके से हम जाएंगे वो हम आगे समझेंगे। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो या फिर इसको एक और बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल वैल्यूज या फिर नंबर। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन एक वो मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम बहुत छोटी वैल्यू या फिर बहुत बड़ी वैल्यू है उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यह है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके अंदर कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू NCERT। बट एक्चुअली में ये जो वैल्यू है वो लेते हैं हम 1 से लेके 9.99 तक, ठीक है। मतलब ये है कि n की जगह पर जो वैल्यू है वो इस 1 से लेके 9.99 तक आ सकती है। नेक्स्ट वन इज द n, दिस n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज या तो आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू है या फिर बहुत छोटी वैल्यू है। इस बहुत बड़ी वैल्यू और इस बहुत छोटी वैल्यू को आप साइंटिफिक नोटेशन से किस तरीके से दिखाओगे, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो साइंटिफिक नोटेशन होता है इस साइंटिफिक नोटेशन का मतलब सिर्फ बहुत छोटी वैल्यू और बहुत बड़ी वैल्यू को एक छोटे से फिगर के अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सपोज हमारे पास ये कोई वैल्यू है 790002356 एटसेट्रा, ठीक है। सपोज ये वैल्यू आपके पास आए और आपको ये बार बार रिपीट करनी पड़े, तो इस वैल्यू को अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो इनकन्वीनियंस है वो क्रिएट होगी। अब इस प्रॉब्लम से बचने का जो मेथड है वो है सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को दिखाया जाए। अब साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को हम दिखाएंगे कैसे, तो देखिए उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ है। अब हमें पता है कि ये जो n है, मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो n है
वो आपका 1 से लेके 9.99 के बीच में होना चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि कितने पॉइंट हम इस तरफ मूव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हम इतने पॉइंट इस तरफ आए तो अब लिख सकते हो 7.9। ओके, तो ये आपकी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 9.99 के बीच में आ गई। अब उसके बाद आप यहाँ पर रखोगे 10। अब कितने पॉइंट्स आप इस तरफ आए, जितने पॉइंट आप यहाँ पे आते हो दैट इज द इक्वल द नंबर ऑफ n। तो यहाँ पर आप पॉइंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 टू द पावर 12। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये हम समझने की कोशिश करेंगे। जब कभी भी हम इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं, जितने पॉइंट हम इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मूव करेंगे, जितने भी पॉइंट्स, तो हम इस 10 के ऊपर जो वैल्यू है वो लिखेंगे पॉजिटिव। अब यहाँ इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आए और हम 12 पॉइंट इस तरफ मूव हुए, 12 पॉइंट्स, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 12 आ जाएगी, बट ये वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। ओके, अगर हम राइट हैंड साइड में मूव करते तो ये वैल्यू नेगेटिव में आती। ठीक है, तो इस तरीके से हम n की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में लिख सकते हैं। सपोज यू हैव वेरी स्मॉल वैल्यू समवट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू है। अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इस स्मॉल वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से दिखाएंगे, तो यहाँ पर हमें रूल सेम लेके चलना है, n इंटू 10 टू द पावर n। हमें वैल्यू इस n की 1 से लेके 9.99 तक रखनी है। तो हम अगर इस जगह पर पॉइंट लगाएंगे तो वैल्यू इसके बीच में आएगी। अगर पॉइंट हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे तो 12 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए 1 से लेके 9.99 के बीच में। तो आपको इस राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कितने पॉइंट हम इस तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो इस n की जगह पर आप लिखोगे 1.23। ठीक है, और 13 पॉइंट्स आप इस तरफ मूव हुए तो यहाँ पर 10 टू द पावर -13 आएगी। इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट ए वैल्यू विच इज वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज इन द साइंटिफिक नोटेशन। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन को दिखाने के लिए हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पर जो n है, कैपिटल N इसको बोलते हैं हम डिजिटरम, और स्मॉल n विल बी नोन एज एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम एनसीईआरटी से देखते हैं। एनसीईआरटी में एवोगैड्रो की वैल्यू दे रखी है 6022, ये वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं 6.022 × 10 टू द पावर 23। तो देखो ये किस तरीके से आता है, मतलब जो एवोगैड्रो है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 6.022 × 10 टू द पावर 23। तो देखो ये है कैसे, ये तो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट एनी पॉइंट और विदाउट साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे देखो वैल्यू 1 से लेकर 9.99 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट अगर इस 6 के पास में आएगा तो आपकी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में आएगी। तो देखिए कितने पॉइंट हम इस तरफ मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ठीक है, तो हम 23 पॉइंट्स इस तरफ आए लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपका ये 6.022 × 10 टू द पावर, जितने पॉइंट हम इस लेफ्ट हैंड साइड में आए
उतने पॉइंट इस पॉजिटिव में हम लिख देंगे। इस तरीके से ये आपका साइंटिफिक नोटेशन रहेगा जो एवोगैड्रो नंबर को शो करता है। ठीक है, तो ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट वन इज दियर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। देखिए इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सपोज हमारे पास कोई भी साइंटिफिक नोटेशन है 5.8 इंटू 10 टू द पावर 3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया सपोज 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये वैल्यूज पॉजिटिव में भी हो सकती हैं, नेगेटिव में भी हो सकती हैं। तो इसका रूल ये होगा कि इन दोनों को तो आप मल्टीप्लाई करो, 5.8 इंटू 10 टू द 5.8 इंटू 2.4 इंटू 10, इसके पावर है 3 और इधर है 6, इन दोनों को ऐड कर दो। ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 10 के ऊपर जो पावर्स हैं उनको मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और इधर 10 की पावर 9 आएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं आएगी, उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में दिखाओगे मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये तो था मल्टीप्लिकेशन का रूल कि इस 10 के ऊपर जो पावर्स हैं उन पावर्स को हम ऐड करेंगे। अब हो सकता है कि ये पावर सपोज पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो अब इधर +3 -6, तो नेट वैल्यू आपकी -3 भी आ सकती है। ठीक है, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनका कर सकते हो, और उसके बाद में लास्ट में आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिखानी है। सपोज अगर ये मल्टीप्लिकेशन ना होकर डिवीजन होता, तो 5.8 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर 3, अगर ये पॉजिटिव में है 6 तो आप इसको पॉजिटिव में लिखोगे, नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखोगे, और नेट वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये दो वैल्यूज़ हैं, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 5.6 और 6.9 को हमने मल्टीप्लाई किया, और इधर 10 के ऊपर पावर वैल्यू 5 है और 8 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 13 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आई नेट वैल्यू 38.64 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो इसकी नेट वैल्यू आ गई। बट अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाना है तो आप जानते हो n की वैल्यू 1 से लेकर 9.99 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस पॉइंट को इस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मूव करवाओगे। ठीक है, और जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको मूव करवाओगे तो नेट वैल्यू आएगी आपकी 3.864 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगेन मल्टीप्लीकेशन। तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, उधर पॉजिटिव में वैल्यूज थी, इधर थी नेगेटिव में। तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 इंटू 2.5 को इधर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर इधर जो ये डिजिट टर्म्स हैं उनको अलग ले लो, 10 वाली वैल्यूज़ को आप अलग ले लो। तो यहाँ पर 10 के पावर में -2 है, फिर -6 है, -2 + -6 इज इक्वल टू -8 आएगा आपका। ठीक है, और इधर ये 24.50 इंटू 10 टू द पावर -8, बट दिस वैल्यू इज नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, सो यू विल हैव टू रिप्रेजेंट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो जैसे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिखाओगे तो ये आएगा आपका 2.450 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये आप याद रखना। जैसे ही आप इस लेफ्ट हैंड साइड में मूव करोगे तो इधर एक +1 आ जाएगा, जितने आप मूव करोगे तो उतना आप प्लस इसके साथ में कर दो, तो -8 + 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। ओके, सेम रूल यहाँ पर इसका डिवीज़न का होगा, बट सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये रहेगा कि आप इनको डिविजन्स में लिख दो वैल्यू को। जैसे यहाँ पर ये पहले से कि मैंने है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -3, 5.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जब ये जाएगा तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर आप ऊपर लेके जाओगे 10 टू द पावर -4, ठीक है,
तो और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप फिर दोबारा से साइंटिफिक नोटेशन में दिखाओ। इसको राइट हैंड साइड में जब आप मूव करवाओगे तो ये वैल्यू आएगी 4.909 into 10⁻⁻8, क्योंकि हम राइट साइड के अंदर मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।